नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपारण से आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत सारे टीवी चैनल पे और ट्विटर पे लिखा गया कि पुरुषों को 10 अनुमंडल चुनना होगा। ये बात किसने कही? तो एसीएस सर ने कहा कि 10 अनुमंडल चुनना होगा। क्या वास्तव में उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि 10 अनुमंडल पुरुषों को चुनना होगा? वे कहाँ तक बोले हैं और हमने अनुमान कहाँ तक लगाया है? दूसरी बात कि गजट प्रकाशन अनुसार ट्रांसफर होगा। तीसरी बात कि ट्रांसफर पोस्टिंग संशोधन के लिए यानी ट्रांसफर पोस्टिंग संशोधन हेतु पत्र लिखा गया है। आखिर वो पत्र किसने लिखा और किनको लिखा है? और चौथी बात कि नोटिफिकेशन के बाद नियम नहीं बदल सकते हैं और सक्षमता का नोटिफिकेशन भी देखेंगे और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो गजट प्रकाशित हुआ है उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप इस भ्रम में नहीं रहें जो अनेक टीवी चैनल पे या बहुत ऐसे पत्रकारों ने ट्वीट करके लिखा और उनके मैसेज को स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप ग्रुप में दौड़ाया गया कि अब पुरुषों को 10 अनुमंडल चुनना होगा। ये एसीएस सर का कहना है। मैं आपको बता दूं कि एक मिनट 15 सेकंड का यानी लगभग ये आपको 75 सेकंड का एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एसीएस साहब ने ये कहा है, विकलांग शब्द का भी उन्होंने उपयोग किया है जो दिव्यांग शब्द है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, चूँकि उन्होंने कहा इसलिए मुझे भी ये लेना पड़ा कि महिलाओं को, दिव्यांग को या जो भी पुरुष रोगग्रस्त हैं उनको 10 पंचायत चुनने का ऑप्शन मिलेगा और पुरुषों को अनुमंडल चुनना होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि पुरुषों को 10 अनुमंडल चुनना होगा, उन्होंने ये कहा कि पुरुषों को अनुमंडल चुनना होगा। और इसी के बाद हम ये कयास लगाने लगे कि पुरुषों को तो जब अनुमंडल चुनना होगा तो 10 अनुमंडल चुनना होगा। तो ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, भ्रम में नहीं रहें कि पुरुषों को 10 अनुमंडल नहीं चुनना होगा। मैं ये आज कह दे रहा हूँ, जिस दिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर लॉन्च करेगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि अनुमंडल चुनना है या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि नियोजन इकाई चुनना होगा और मैं निचले स्तर तक जाना चाहता हूँ, यानी सिर्फ अपना गृह अनुमंडल छोड़ना होगा या पोस्टिंग सब डिवीज़न और पंचायत आपको चुनना होगा। मैक्सिमम हो सकता है कि प्रखंड चुनना पड़े, लेकिन अधिकतम चांस यही है कि पंचायत आपको चुनना होगा, भले गृह अनुमंडल नहीं मिले। अब आइए बात कर लेते हैं कि गजट प्रकाशन अनुसार ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि गजट जब प्रकाशित किया गया है, एक कानून बन चुका है और उसके अनुसार यहाँ पे उसी के अनुसार ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है। तो गजट में कहीं भी ऐसा नहीं है कि, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यही गजट है, बिहार गजट, जो आपको 9 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया और इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि 10 अनुमंडल चुनना होगा। हाँ, पुरुषों के मैटर में देखिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांग के लिए या कोई भी हो, पुरुष महिला हो जो रोगग्रस्त हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो पंचायत आपका ऑप्शन है, यानी अपना गृह पंचायत और पोस्टिंग जो पंचायत है उनको छोड़कर। लेकिन जो हमारे पुरुष हैं, आइए देख लेते हैं पुरुष। यहाँ पे पुरुष शिक्षकों के मैटर में कहा गया है कि जिला को यहाँ होना चाहिए दिए गए विकल्प के आधार पर और गृह अनुमंडल को छोड़कर, गृह यानी उनको अपना गृह अनुमंडल सिर्फ छोड़ना होगा और जिला को दिए गए विकल्प पर। यहाँ तक, यहाँ पुरुषों के मामले में ये नहीं कह रहा है कि पोस्टिंग सब डिवीज़न, यहाँ तक ये भी बात नहीं है। जबकि बाकी मामलों में ये है कि स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति के गृह पंचायत, नगर निकाय, स्वयं पति के वर्तमान पदस्थापन के निकाय को छोड़कर। ये हो रहा है महिलाओं की या रोगग्रस्त या जो विधवा है या परित्यक्ता है उनके सेंस में है, या कोई भी पुरुष है उनके सेंस में है। और जहां स्थानांतरण होगा वहां के लिए ये कहा जा रहा है कि जिला को दिए गए विकल्प और क्या छोड़ना है, तो सिर्फ अपना होम सब डिवीज़न छोड़ देना है। यानी बगल के किसी भी अनुमंडल में आपको जो 10 ऑप्शन दिए जाएंगे वह नियमावली में ये है, यहाँ पे देखा जाए ये ट्रांसफर पोस्टिंग में कि शिक्षकों से स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। आज यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। निकटतम अनुमंडल की बात की जा रही है और निकटतम जिला यथासंभव। तो इतना सोचिए कि आप कहीं और बहुत दूर नहीं जा रहे हैं। ये जो बातें कही जा रही हैं
एसीएस सर के द्वारा जो कही गई उसमें 10 अनुमंडल का जिक्र नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं कि इससे राहत किन किन को है। इससे राहत है नियमित शिक्षक बीपीएससी 1 या 2 मैंने टीआरई जो वेतनमान वाले हैं उनको, और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 चाहे तो अपना स्थानांतरण नहीं करा सकते हैं, पदस्थापन हेतु आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोचिए उन बीपीएससी के टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक के बारे में जो दूसरे जिले में पदस्थापित हैं, वे तो अपने जिले में आना चाहेंगे। वैसी परिस्थिति में अगर अनुमंडल चुनने की बात है तो सबसे ज़्यादा ज्यादती हमारे पुरुष शिक्षकों के ही साथ होगा, चाहे वो सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट बनने वाले हों या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के जो दूसरे जिला में पदस्थापित उनके साथ ये जाति होगा। लेकिन इतना रखिए, भरोसा रखिए, भ्रम में मत रहिए कि आपको इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में और क्या है। नोटिफिकेशन में सक्षमता के नोटिफिकेशन में क्या है इसको भी हम देख लेते हैं, और बाद में हम उस पर भी जिक्र करेंगे कि आखिर कौन महोदय हैं जो हमारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नियमावली में संशोधन की बात कर रहे हैं। पहले भी एक महोदय ने पत्र लिखा था और दूसरे भी हैं। पहले हम देख लेते हैं कि सक्षमता में क्या था। सक्षमता में 11 नंबर बिंदु पे था कि परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन हेतु 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। तो ठीक है, हम 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। जहाँ तक कि 10 अगर अनुमंडल की बात होगी तो सोचिए उन जिलों के बारे में जहाँ 1 या 2 ही अनुमंडल है, वैसे जिलों के अगल बगल के शिक्षकों को तो 4-4, 5-5 जिलों को चुनना होगा। तो आप नोटिफिकेशन पहले निकालते हैं और नियम में बाद में बदलाव कीजिएगा, ये संभव नहीं, ये मामला कोर्ट में जा सकता है। इसलिए हमारे जो भी शिक्षक बंधु देख रहे हैं वो निश्चिंत रहें कि ऐसी परिस्थितियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। 10 अनुमंडल का चुनाव नहीं करना होगा। एसीएस सर ने कहीं नहीं कहा कि 10 अनुमंडल, हाँ उन्होंने ये कहा है कि पुरुषों को अनुमंडल चुनना होगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं बिहार सरकार मुख्यमंत्री सचिवालय को। उन्होंने लिखा है, प्रेषक है मनोज कुमार संयुक्त सचिव, सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। और उन्होंने इंजीनियर आनंद पुष्कर साहब का एक पत्र है जो उन्होंने भेजा था, उसी पत्र के आलोक में उन्होंने पत्र लिखा है कि उपयुक्त विषयक इंजीनियर आनंद पुष्कर एवं पूर्व प्रत्याशी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित प्राप्त पत्र संख्या 161/15/10/24 को ही उन्होंने पत्र लिखा है कि सचिवालय के संदर्भ संख्या इतना, कोड संख्या इतना, वेबसाइट इतना पर उपलब्ध है कि मूल प्रति यथोचित कार्रवाई हेतु संलग्न है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि निर्देशानुसार अनुरोध है कि उपयुक्त प्रासंगिक पत्रों में निहित निर्देश के अनुसार छानबीन कर या कराकर सुप्रीम समुचित निर्णय लेते हुए कृत कार्रवाई से इंजीनियर आनंद पुष्कर पूर्व प्रत्याशी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को सूचित करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय को भी इसकी सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। तो इन्होंने जो लिखा है वो लिखे हैं, विषय हम यहाँ देख लेते हैं कि इंजीनियर आनंद पुष्कर पूर्व प्रत्याशी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त पत्र जो शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति 2024 में आवश्यक संशोधन से संबंधित है, पर यथोचित कार्रवाई करने के संबंध में। और प्रेषक है मनोज कुमार जो संयुक्त सचिव है और लिख रहे हैं किनको, अपर मुख्य सचिव साहब को, यानी सुधार के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन वो लिख रहे हैं कि इस पर जो इंजीनियर आनंद पुष्कर साहब ने जो पत्र लिखा उसको देखा जाए और जो भी यथोचित कार्रवाई हो उसको किया जाए। देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा भविष्य के गर्त में है, लेकिन खैर आपके सामने ये आपको दिख रहा है। ये आपको 25/10/2024 का लेटर है, मनोज कुमार जो हमारे संयुक्त सचिव हैं। चलिए, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा और भ्रम में मत रहे, निश्चिंत रहे कि आप बगल के ही दूसरे अनुमंडल में, नज़दीक अनुमंडल में, और आपको पंचायत मैक्सिमम होगा तो प्रखंड का ऑप्शन मिलेगा 10, यही चुनने को मिलेगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।